आज जिस टॉपिक में बात करने वाला हूं ये कई हजारों बच्चों के साथ ये चीज हो रही होगी, क्योंकि रिजल्ट आने में ज्यादा वक्त नहीं है और ऐसा नहीं कि आपको अपना रिजल्ट पता नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए इनडायरेक्टली आपको रिजल्ट भी अपना पता है। तो कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि जब रिजल्ट आएगा तो वो सब कुछ एक ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। नहीं, आपका जो आपके मन में चीजें चल रही हैं एग्जैक्टली वही होने वाला है और ये आपको पता है। जिन भी बच्चों का रैंक जो है वो अगर 3000, 4000, 5000, 6000 या इनसे एबव है, ऐसे कई हजारों बच्चे आपको मिलने वाले हैं जिनका इससे ज्यादा रैंक आने वाली है। और इससे ज्यादा जब रैंक आती है तो आपकी लाइफ जो है ना बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत डिफिकल्ट से लगने लगती है। बहुत डिप्रेशन क्रिएट होता है, माइंड काम करना बंद कर देता है, वो सब कुछ आपके साथ होना स्टार्ट हो जाता है जो आप नहीं चाहते हो। और इसमें आपकी गलती नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। जिसके साथ ये हो रहा है उसको बेटर आइडिया है ये क्यों हो रहा है। और ये कहना बहुत आसान होगा कि बेटा आप इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड में वो बहुत कुछ इतने सारे थॉट आपके चलते हैं कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। बट फिर भी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा और इसके लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं और क्या हमको अभी नहीं करना चाहिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो यह है, आप इस थॉट के साथ आप इस चीज को पहले एक्सेप्ट करो। इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि मुझसे मिस्टेक हुई है। मिस्टेक किसी और से नहीं हुई है, मिस्टेक आपसे ही हुई है। वो मिस्टेक के रीजंस क्या रहे वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट मिस्टेक हमसे हुई है ये पहले एक्सेप्ट करो। तो एक्सेप्टिंग इज अ सबसे बड़ी बात अगर है कि आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना सीखो। तो आप जब एक बार इस चीज को एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज इट ना, आप बिल्कुल इसको बदल नहीं सकते। तो जब हम इसको बदल नहीं सकते, जो हो गया अब वो हमारा पास्ट हो चुका है। लेकिन हमको अपने फ्यूचर या अपने प्रेजेंट के लिए लर्निंग जरूर मिली है कि हमसे कुछ मिस्टेक हुई है। अब क्या है, अगर रैंक आपकी बहुत ज्यादा है, 3000 प्लस है, 4000 प्लस है, 5000 प्लस है, तो ऑब्वियस बात आपका स्कोर भी उतना अच्छा नहीं आएगा, जिसको नाम दे दिया गया बैड गेट स्कोर। तो ऐसे केसेस में इस वक्त बच्चे बहुत ज्यादा अनप्रोडक्टिव चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं और अपने लिए वो फ्रूटफुल टाइम ही नहीं पाते जहां उनको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके ये जो अनप्रोडक्टिव जो वर्क्स हैं, आपके जो अनप्रोडक्टिव चीजों में जो इन्वॉल्वमेंट इस वक्त में हो जाता है, और ये बड़ा ऑब्वियस सी चीज है, आप कोई अलग नहीं हो बेटा। तो आप ऐसा मत सोचो कि ये सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है, ये कई हजारों लाखों बच्चों के साथ ये हो रहा है। तो आप भी उनमें से एक हो, लेकिन आपको उनमें से निकलना है और निकल के आपको कुछ सोचना है। क्योंकि जितना ज्यादा इस वक्त क्या होता है, जब आप का स्कोर आपके अकॉर्डिंग या बहुत बुरा आ जाता है, इन दैट केस में आप अनप्रोडक्टिव चीजों में बहुत ज्यादा इंवॉल्व हो जाते हो। आपका एडिक्शन किसी ऐसी चीज पे होने लगता है जहां आपका नहीं होना चाहिए। और इन सब वजहों से नुकसान क्या होता है, आपका प्रोडक्टिव टाइम नहीं निकल पा रहा है कि आप सोच सको कि व्हाई दिस हैपेंड, सब कुछ स्क्रूड क्यों हो गया, सब कुछ स्क्रू अप हो गया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। इसको सोचने के लिए आपके पास समय ही नहीं मिल पाता, क्योंकि आप अनप्रोडक्टिव चीजों में बहुत ज्यादा इंवॉल्व हो चुके होते हो, क्योंकि आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं हो पाया। तो इससे हमको निकलना है। मिस्टेक हमने किया है, किसी और ने नहीं किया है। तो मिस्टेक हमने किया है तो करेक्ट भी हम ही करेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको ही निकालना पड़ेगा ना, बिकॉज इट्स योर प्रॉब्लम। कोई दूसरा नहीं रिस्पॉन्सिबल है आपकी प्रॉब्लम के लिए। तो कोई सोल्यूशन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, कोई नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जब आपकी प्रॉब्लम है, आपकी मिस्टेक है, तो करेक्ट भी करना इंपॉर्टेंट है। अब मिस्टेक्स क्या हो सकती थी जो आपसे हुई है कि आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जहां आपको पहुंचना था। मिस्टेक्स कई तरीके हो सकती हैं। आपका गलत चीजों में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आपका सही कंसेप्ट लर्निंग ना मिल पाना, आपका गलत डिसीजन हो सकता है, आपकी टाइमिंग गलत हो सकती है, आपका लैक ऑफ रिवीजन हो सकता है,
आपका लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है, आपका लैक ऑफ डाउट क्लियरेंस हो सकता है, आपका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट यूट्यूब पे हो सकता है, आपका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट सोशल मीडिया पे हो सकता है, आपका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अपने फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका स्पोर्ट्स में या किसी भी ऐसी चीज में हो सकता है जिससे आपका जो प्रोडक्टिव टाइम था इस एग्जाम के लिए वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर गया। आपकी महत्वाकांक्षा थी कि मैं गेट में ऐसा करूं, बट आपने अपनी महत्वाकांक्षा से कई ऐसी सारी चीजों को, कई ऐसे अनप्रोडक्टिव चीजों को आपने टाइम दिया कि आपकी महत्वाकांक्षा आपसे रूठ गई थोड़ी सी। लेकिन उसको मनाना भी आसान है, आप उसको मना सकते हो और उससे माफी भी मांग सकते हो, खुद से माफी मांग सकते हो, खुद को चीट नहीं करना है और वो मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करनी है। ये जो मैंने मिस्टेक्स आपको यहां पे लिस्ट किया, यही मिस्टेक्स हैं शायद मेरे हिसाब से, इनमें से ही आपकी कोई ना कोई मिस्टेक्स आपको जरूर एसोसिएट की होगी कि आप उतना नहीं परफॉर्म कर पाए जितना आपको परफॉर्म करना था। बहुत सारे बैड लक भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली कंडीशन की कुछ वजहें हो सकती हैं, आपके खुद का जो हेल्थ प्रोस्पेक्टिव है उसका कुछ बिगड़ गया होगा, उसकी वजह से बहुत सारा टाइम कंजम्पशन हुआ होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। उसको सब मैं मिस्टेक्स में ही काउंट करूंगा। आपको यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा और आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा। इन्हीं सब ये जो मिस्टेक्स होती हैं ना, इन मिस्टेक्स को कभी कभी इंसान खुद से सॉर्ट आउट नहीं कर पाता, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी है तो सॉर्ट आउट तो एक्चुअली आपको ही करना है, मिस्टेक्स आपने किया तो सॉर्ट आउट भी आपको ही करना है। लेकिन कभी कभी मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, इंसान खुद उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाता है। तो आपको यहां पे एक बेटर राइट डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है कि मेरी ये जो मिस्टेक्स हैं ये कहां मैं इसका सोल्यूशन पा सकता हूं, कहां मैं इसको सॉर्ट आउट कर सकता हूं। तो इसके लिए इन्हीं सारी जो बेसिक जड़ है, जो प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम जो आपकी है, उन्हीं बेसिक प्रॉब्लम्स पे हम लोग गुरुकुल बैच में आपका स्वागत कर सकते हैं। आप उसमें एंट्री ले सकते हो और जिसका बैच 2 अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आपका होने वाला है, तो आप उसमें जरूर आ सकते हो या आप मुमकिन बैच में आप जा सकते हो। तो रास्ते बहुत सारे होते हैं अपने आप को करेक्ट करने के लिए, बट स्टार्ट करेक्टिंग योरसेल्फ। आपने जो कर लिया वो आपका पास्ट हो चुका। नाउ स्टार्ट करेक्टिंग योरसेल्फ। नाउ स्टार्ट करेक्टिंग योरसेल्फ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिपीटेडली अपने आप से बोलिए कि स्टार्ट करेक्टिंग माई सेल्फ, आई विल स्टार्ट करेक्टिंग माई सेल्फ। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप यही कमेंट लिखे, आई विल स्टार्ट करेक्टिंग माई सेल्फ एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई मिस्टेक्स अगेन। तो मेक श्योर दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। अदरवाइज फिर नेक्स्ट टू every end of the year you will feel that you are repeating the same mistake again and again, and every time you are promising yourself that I'm not going to repeat my mistake again, but still you are repeating the same mistake. तो कई बार चीजें खुद से करेक्ट करना मुश्किल होता है, तो उसको करेक्ट कराने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिसमें प्रेशर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, फियर आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, किसी का हर वक्त आपके साथ रहना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये जो 3 चीजें मैंने बताई ना, ये है गुरुकुल बैच की सबसे बड़ी खासियत। तो आप इंतजार मत करिएगा, अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने का वक्त है, तो आप इस वक्त को यूटिलाइज करिए और इस बार वो मिस्टेक नहीं करना है। हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। आपको पता है आपकी मिस्टेक्स में कई ऐसे और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कई ऐसी और आदतों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कई ऐसी सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जो आपके इस स्कोर या इस बैड स्कोर, जो वर्ड मैं यहां यूज कर रहा हूं, इस वर्ड के लिए वो सब भी रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं हो सकते हैं। अगर आपके दोस्त इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो चेंज योर फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई हैबिट आपकी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो चेंज योर हैबिट। बट ये मुश्किल है, करेक्ट?
अगर आपकी कोई, आप YouTube पे कोई चीज देखते हो, टेलीविजन पे कोई चीज देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, प्राइम देखते हो, कुछ भी आप देखते हो, अगर वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो चेंज दिस थिंग, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। और आपको मैं एक फैक्ट बता दे रहा हूं, जिस तरीके का कंपटीशन डे बाय डे आपके लिए हो रहा है, चाहे गवर्नमेंट जॉब का हो, चाहे प्राइवेट जॉब का हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे कोई स्टार्टअप हो, लाइफ में कुछ भी आप करोगे, यू विल फेस द कंपटीशन। अगर आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करना स्टार्ट नहीं किए तो डेफिनेटली दिस कंपटीशन इज गोइंग टू किल यू, वेरी बैडली इट इज गोइंग टू किल यू। सो स्टार्ट थिंकिंग ऑन इट एंड stop involving yourself in the unproductive work right now. If you have a bad score, you must do right things. आपको अगर लगता है कि मुझे जॉब करना चाहिए, स्टार्ट सर्चिंग द जॉब। अपने आप को हर जगह रजिस्टर करो जहां पे जॉब पोर्टल्स हैं, जहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती। स्टार्ट फाइंडिंग योर अपॉर्चुनिटीज, बट स्टॉप बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, क्या आप उस पर बैठ के अभी भी आप अपने अनप्रोडक्टिव चीजों में इन्वॉल्व हो रखे हो, एंड यू आर वेटिंग फॉर समथिंग दैट इज गोइंग टू चेंज यू ड्रास्टिकली, एंड दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन विद यू। सो यू हैव टू स्टार्ट करेक्टिंग योर सेल्फ, स्टार्ट करेक्टिंग योर मिस्टेक्स, एंड स्टार्ट फाइंडिंग योर अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज कुछ भी हो सकती हैं। इफ यू वॉन्ट टू डू द जॉब, जस्ट स्टार्ट सर्चिंग फॉर द जॉब. If you want to go for the higher studies, just start your preparing for the GATE 2023, and you can opt for the Gurukul batch. And this is peculiar batch. No? There is no comparison in this batch. If you want to change your stream, अगर आप अपना डोमेन ही बदलना चाहते हो, go with the MBA or something else. If you want to something by yourself, खुद से कुछ करना चाहते हो, start thinking like an entrepreneur and start investing your time for that. और अपना कोई स्टार्टअप करिए, बट स्टार्ट डूइंग समथिंग, स्टार्ट करेक्टिंग योर सेल्फ. ओके, तो मैं बस यही बताने के लिए आपको इस वीडियो में आया था. बेटा, आप अपने टाइम को स्टॉप करिए अनप्रोडक्टिव चीजों में, एंड एवरी डे जस्ट रियलाइज, जस्ट आस्क योर सेल्फ, हाउ मच प्रोडक्टिव थिंग आई हैव डन टुडे. If you start thinking in this way, you will definitely, I'm damn sure, you will find your opportunity where you want to go. आप जरूर अपनी अपॉर्चुनिटी पाओगे, इसमें कोई शक नहीं है. ठीक है, तो आप सब लोग उतनी चिंता, ये कहना मेरे लिए हो सकता आसान हो, आपके लिए सुनना हो सकता आसान हो, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है. लेकिन मैंने लास्ट में एक वर्ड क्या बोला, आप लाइफ में कुछ भी करोगे, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाटएवर यू विल डू, दिस कंपटीशन विल डेफिनेटली किल यू इफ यू विल नॉट स्टार्ट करेक्टिंग योरसेल्फ. तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि यस सर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट करेक्ट माई सेल्फ. मैं अपने आप को अब करेक्ट करना स्टार्ट करूंगा, एंड आई एम नॉट गोइंग टू make sure I'm not going to repeat that mistake, whatever I have done previously. Thank you so much. Jai Hind.